अरे पप्पू का औकात है। कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है जाति के हिसाब से। वाल्मीकि समाज का व्यक्ति राम मंदिर में पुजारी बनाओगे आप? वाल्मीकि को राम मंदिर में पुजारी बनाओगे? तो बनाने के लिए राजी है, बनने वाले राजी होने चाहिए। कांग्रेस की हमेशा से मानसिकता रही है कि हिंदू सनातन खत्म हो जाएगा। रूस से आरक्षण देने होगी सरकार करेगी। जब रामनाथ कोविंद को मंदिर में धक्का मार के निकाल दिया जाता है वो राष्ट्रपति होने के बावजूद, अतीक अहमद जैसे गुंडों पर गोली चलती है, उनका एनकाउंटर होता है, उनको सजा देते हैं, फांसी कौन पीटता है? ये विपक्षी पीटता है ना पार्टी को। बताइए, अच्छा ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति चोरी करता है तो क्या उसके संस्कार को चलते हैं उसके माता पिता को जेल में बंद किया जाता है या उस व्यक्ति को बंद किया जाता है? जिस तरीके से मणिपुर अभी जो चल रहा है उसकी जड़ें खोदना ज्यादा जरूरी है। जो इस तरीके का कुकर्म कर रहे हैं उनको जेल में बंद करना जरूरी है। देखिए, मैं आप जो कुकर्म की बात कर रहे हैं, जो विपक्ष की बात कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, और जो ठीक है जो भी दोषी हो, दोषी के ऊपर कार्रवाई से छाती कौन पीटता है? अतीक अहमद जैसे गुंडों पर गोली चलती है, उनका एनकाउंटर होता है, उनको सजा देते हैं, छाती कौन पीटता है? ये विपक्ष ही पीटता है ना। ये विपक्ष तो यही चाहता था मणिपुर में ऐसा कुछ करे। पर हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट इतनी समझदार है, और हमारे कभी विदेश मंत्री IAS ऑफिसर नहीं लगे थे। IAS ऑफिसर हमारे देश के मंत्री हैं, वो जानते हैं सिस्टम कैसे चलना है, इस देश की प्रगति कैसी होगी। IAS ऑफिसर वो बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। आज वो हमारे देश के बागडोर संभालकर, मंत्रालय संभालकर देश की गति बढ़ा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये मणिपुर, एक मणिपुर ही दिखता है। ये पूरे देश में कितने राज्य, 28 राज्य हैं, एक मणिपुर दिखता है। और कोई राज्य नहीं। राजस्थान में क्यों नहीं बोलते? कर्नाटक में क्यों नहीं बोलते? कि जहाँ पर इनका। लेकिन हमको ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर आदमी में तमाम अच्छाइयाँ लेकिन एक बुराई जो निकल जाती है तो पूरा उसी बुराई पर हावी होता है। देखिए, आपकी बात ठीक है, आप लोग विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, बुराई ढूंढना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी 3 बार ही मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। कभी उन्होंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता ने उनका साथ दिया है। GST पर यही विपक्ष चिल्ला रहा था, जनता ने समर्थन किया। नोटबंदी में यही विपक्ष वाले फटाक कुर्ता पहन कर वही विरोध कर रहे थे। आप इनका खाली सुनते रहते हैं। आप ये पूछिए, आज उन्होंने जिस चीज का समर्थन कर रहे हैं उसी चीज का कांग्रेस पार्टी में विरोध करते थे। चाहे GST हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे जो भी हो, तो आप ऐसे सवाल नहीं करते हैं। नहीं, विरोध करते थे। अगर इतनी दृढ़ इच्छा थी, इतनी मानसिक सोच थी, ऐसा काम करने की जज्बा था ना, वोट बैंक की खातिर वो वापस लिया तो तुम्हारे 400 सीटें होने के बाद और बॉक्स के अंदर क्यों चलेगी? ना तो इच्छा थी, ना मानसिक सोच थी, ना कुछ करने की लालसा थी, ना देश की प्रगति के लिए काम। अभी ये लंबा क्यों नहीं बोले? सुनिए, अरे शॉर्ट में अभी ये जातीय जनगणना का पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा पक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या को अरे पप्पू का औकात है। कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है। नक्सलाइट आज जो है हमास का समर्थन कर रहा है। मोदी जी ऐसा नहीं किया। मोदी जी ने जो इजराइल के पक्ष में समर्थन दिया, जहाँ की आतंकवादी जब 800 आतंकवादी वहाँ से जा करके उसको मारा गया है। आज जो है फिर जो है इनका मुस्लिम वोट, एक अजीब मुस्लिम वोट आज उनको समर्थन करा। यही टूटीगढ़ की राजनीति है। आज जो बात करें, जो ये इतना इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा। रूस से आरक्षण देने वाले आरक्षण खत्म की बात रहेगा। और जब जाति का गणना नहीं होगा, आरक्षण का कागज नहीं मिलेगा, तब तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। नो आरक्षण तो फिर कहाँ से होगा? देखिए, विपक्ष का काम है जातियों में और दंगा फसाद कराना और सनातन को खत्म करने की। कांग्रेस की हमेशा से मानसिकता रही है कि हिंदू सनातन जाति तो है ना, जाति है कि नहीं है? वाल्मीकि समाज का व्यक्ति राम मंदिर में पुजारी बनाओगे आप? वाल्मीकि को राम मंदिर में पुजारी बनाओगे? तो बनाने के लिए राजी है, बनने वाले राजी होने चाहिए। वाल्मीकि को आप बात कर रहे हैं ना कि समाज में बांटने की बात मत करो, समाज को जोड़ने की बात करो। जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति है तो जाति गणना होगी ना। जब राम
भाई को बताइए। नहीं, जब रामनाथ कोविंद को मंदिरों में धक्का मार के निकाल दिया जाता है, वो राष्ट्रपति होने के बावजूद, सुनो, और अखिलेश यादव कौन से मंदिर में धक्का मारा जाता है, ये किसी चीज जाति की वजह से। पता कौन है राम कोविंद? वो राष्ट्रपति थे और मंदिर से धक्का मार के निकाला गया था। उनको आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि ये कह रहे हैं कि आपका कहाँ पर लिखा हो? देश के 90 सचिवों में 3 सचिव ओबीसी हैं, जिसकी 15% आबादी और 90% पर शासन करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब ओबीसी और एससी सोया नहीं है। जो देश को गर्क में ले जाने का काम आप ले गए हो, ओबीसी और एससी का हक मार के आप ले गए हो। अरे आप ले गए हो, ओबीसी और एससी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा इनको, आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन जाती है तो क्या भाई ये बताओ मेरे, ठीक है भाई ये बताओ, रिजर्वेशन मिलेगा। जब जाती है तो रिजर्वेशन मिलेगा। आपने क्या? अच्छा, जब जाती है तो रिजर्वेशन मिलेगा। इनसे पूछो, आपने हक मारा ठाकुरों का और पंडितों का हक मारा? आज आर्थिक देखो, अगर नाले में घुस, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति नाले में घुस के नाला साफ करता, ब्राह्मण घुसेगा नाले में? अरे तुम अगर इसी भेदभाव से ना, ये अगर इनकी जो सोच होगी, ये देश को डुबोने वाली सोच है। हमारी देश को ऊपर 15% आबादी का। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ठीक है, इतनी लड़ाई हो गई, ब्राह्मण हो गया, एससी ओबीसी तमाम चीजें हो गई, जाति है तो जाति ये बताइए, ठीक है, क्यों नहीं होगी? और कौन करेगा? जाति सरकार करेगी। सरकार कौन सी सरकार करेगी? ये बताओ मैडम, सवाल सबसे मैं उत्तर देता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण किस ठीक है लागू होना चाहिए। रामविलास पासवान है, उन पे SC/ST क्यों लागू है? वो भारत सरकार का मंत्री रहा हुआ है। ब्राह्मण आज तक आरक्षण नहीं लिया है, न लेगा। अभी भी उनका लड़का एकदम मस्त कमा खा रहा है। सबसे इंडिया में सबसे प्रथम स्थान जो है अभी ब्राह्मण के है, क्षत्रिय के है। लेकिन जिसको देना चाहिए, वाल्मीकि समाज, कोई भी समाज हो, गरीबी किसी भी जात का नहीं होता है, सभी जात में है, सभी जात। आरक्षण क्या, ये बताइए, आरक्षण क्या जातिवाद के बतौर देना चाहिए या गरीबी के बतौर? जाति के हिसाब से, जाति के हिसाब से। आप कहते हैं जाति के हिसाब से, एक मिनट, आप कह रहे हैं जाति के हिसाब से, क्यों लगता है कि ऐसा कि जाति के हिसाब से? बिहार में जो जाति का सर्वे हुआ है, उसमें 75% कृषि भूमि 14% लोगों के पास है, ये आंकड़ा निकल के आया है। और पीयूष गोयल जी ने लोकसभा में कहा है कि जो केंद्र सरकार की आर्मी और रेलवे छोड़ के 5 लाख नौकरियों में 2,70,000 नौकरियां सरलों के पास हैं। तो जब तो जाति है, जाति के हिसाब से लोगों के पास जब संसाधन है तो जाति की दे दो। अब मैडम मैं उधर दे रहा हूँ आराम से। देखिए, अभी बिहार में ब्राह्मण जो है 3.5% है। नहीं कि अभी क्या है, अभी हम लोग को SC/ST मिलना चाहिए। SC/ST इसलिए नहीं दिया गया था, जनसंख्या बढ़ाने के लिए दिया गया था। अभी जो भी गरीबी है ब्राह्मण में ही है, अधिकतर क्या करेगा? जितने हैं आरक्षण इन्हीं पे है ना। 40% पे इनके सरकारी नौकरी हो जाती है। देश में कोई भी सरकार के पूछा जाए क्यों नहीं है भाई, जो मिला है काका बता रहे सरकारी नौकरी। कहाँ है सरकारी नौकरी? सब कुछ तो बेच दिया। मैडम देखिए, रेल बेच दी, बेल बेच दी, सब कुछ बेचे जा रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट करे जा रहे हैं। क्या सरकारी नौकरी? ये और सरकारी नौकरी होती है। आप ये माइक लेके यूट्यूब पे थोड़ी घूमते, भाई नौकरी कर रहे होते हैं आप। नौकरी मेरा कहने का मतलब है, यहाँ आप देखते हैं, आप हमेशा आते हैं, सब लोग आए हैं, सबका मतलब मत लेना जरूरी है ना। अब ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं आपकी बात को हम दबा देंगे, ये तो गलत है। संविधानिक हमको ये हक तो नहीं देता है, लेकिन यहाँ तो कंडीशन यही हो रहा है ना कि आप एक आदमी 1 घंटा बोलेगा, एक आदमी 2 मिनट भी नहीं बोलेगा, सब लोग अटैक, ये तो गलत है ना। क्या कह रहे थे? मैं ये कहना, जो आपने ये जाति जनगणना का जिक्र हो रही थी अभी, है ना, तो जाति जनगणना जो है, ये देखिए हमारा ये प्रश्न है, मैं ये देश की जाति जनगणना का जो सिस्टम लाया गया है और जो किया जाता है, इसके पीछे मंशा क्या होती है, और बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है, हम इनसे जानना चाहता हूँ। देखिए मैडम, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। उसमें चाहे स्वर्ण हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ST हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, कोई सी भी हो, कोई सी भी जात। अब पहले क्या हुआ था, 10 साल के लिए रिजर्वेशन थी। अब देखिए ना, पूरे उसमें ही रिजर्वेशन कर दिए। तो कहने का मतलब यही है कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जातिवाद ही खत्म हो जाए तो सिस्टम सब सॉल्व हो जाएगा। जब जातिवाद समाप्त हो जाए तो सिस्टम ही सही हो जाए। जो कमियां हुई है उसको पूर्णतः कंप्लीट कर दिया जाए।